रमना में है और रमना का एक और अर्थ होता है, लोग कहते हैं आ जाओ रमना में, मतलब मैदान, युद्ध का मैदान, जंग का मैदान, और लगभग स्थिति जंग वाली ही हो गई है। आप कैमरा एक बार रोटेट करते जाएंगे। हम लोग जिस मुहिम में है वह मुहिम है रीगा मिल को बचाएंगे, किसान का पैसा देना। इस प्रयास में हम लोग लगातार हस्ताक्षर अभियान ले रहे हैं, अभियान में लगे हुए हैं। जरूरत पड़ेगी, अगर पॉलिटिकली इसका समाधान नहीं निकलेगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, जनहित याचिका डालेंगे, क्योंकि 3 जिले में मात्र यह गन्ना मिल रह गया है। इसके बंद होने के बाद लाखों परिवार का चूल्हा प्रभावित होगा, जो कि हम होने नहीं देंगे। तो हमारा एक स्लोगन है, रीगा मिल बचाएंगे, रीगा मिल बचाएंगे, रीगा मिल बचाएंगे, रीगा मिल बचाएंगे, किसान का पैसा दिलाएंगे, रीगा मिल बचाएंगे, रीगा मिल बचाएंगे, रीगा मिल बचाएंगे, रीगा मिल बचाएंगे। तो आपने देखा हम लोग अभी रमना में हैं और रमना का यह टोला, आप कह लीजिए रमना टोला, मोहनी मंडल, और आप इसको रीगा विधानसभा क्षेत्र का यह क्षेत्र है। रीगा विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्र है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग भी आज तक विधायक रहे हो, इसको अपना क्षेत्र ना ही माने होंगे। क्षेत्र का हिस्सा मानते तो इस क्षेत्र में आने के लिए सड़क भी होती, इस क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का समाधान भी होता। बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है मैंने जीवन में प्रथम बार इस ऐसी जगह पर आ पाया हूँ, और कितनी मुश्किल से आ पाया हूँ इसकी कहानी केवल मैं नहीं, मुझे लगता है कि हमने वीडियो बनाया होता तो वह वीडियो भी कहता, और ये गाड़ी तो कही रही होगी जिस पे सवार होकर हम लोग आए हैं। देखिए, हम लोग एक आंदोलन करता है। राजनीति आपने लगातार देखी होगी, हम राजनीति से थोड़ा आगे जाकर विकास नीति की बात करने आए हैं। वोट मांगने सभी आएंगे, हम आपसे आपका वोट नहीं, आपका सहयोग मांगते। क्यों? क्योंकि सहयोग के बिना संभव नहीं है, सहयोग के बिना संभव नहीं है। वोट की कीमत को समझना होगा। यह वोट की कीमत को ना हम समझ पाए, ना हमारे वोट लेने वाले तमाम समझ पाए, तभी ऐसी स्थिति आ गई कि आज आने के लिए सड़क नहीं है, निकलने के लिए सड़क नहीं है, और जीने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है जो नहीं है, बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस डगर पे हम लोग चले हैं, इस रीगा मिल को भी बचाएंगे, किसान का पैसा भी दिलाएंगे, और रीगा विधानसभा को ऐसे विद्वान के माध्यम से विधानसभा भेज के इसको विद्वान सभा ही बनाएंगे। हम लोग जैसा कि ज्ञात है अनहारी में है, और ये मठ चौक यहीं से मुड़ते हैं तो हम ऐतिहासिक धाम पे पहुँचते हैं। हमको लगता है कि देश के विभिन्न कोने में विभिन्न मंदिर जो प्रसिद्ध हैं, जहाँ 10,000, 20,000, 50,000 लोग पहुँचते हैं, वह कोई इससे अलग नहीं, बस वहाँ की व्यवस्थाएं अलग है। यह चौक वैष्णो देवी का कोई चौक होता तो आप सोचिए कि कितना फुटफॉल होता है। किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक बाहर से लोग वहाँ नहीं आए। जब तक बाहर से लोग, जब बाहर से आते हैं, कोई तीर्थ स्थल होता है, कोई धार्मिक स्थल होता है, या कोई ऐसा स्थल होता है मनोरम, तो वो अपना पर्स और अपना पेट लेके आते हैं, छोड़ के नहीं आते, और वहीं से विकास प्रारंभ होता है। इस धाम को अगर और विकसित कर दिया जाए, जब यहाँ कोई बाहर से आएगा, देखिए यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे माता सीता की जन्म स्थली है। आगे आप जाएंगे तो बापू धाम है, नदी पार करते ही लाल बकिया बागमती का संगम है। आगे चले जाएं तो थावे है, गोरखपुर है, अयोध्या है, और दिल्ली तक हम चले जाएं। लेकिन जाने का रूट नहीं, कहीं पुल पुलिया की जरूरत है तो पुल पुलिया नहीं, कहीं पे भी उसको विकसित करने की जरूरत है। जब कोई बाहर से यहाँ आएगा, मान लीजिए कि कोई बॉम्बे में रहता है, आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो गया है, अगर वो चाहे कि मैं ऐसा करूं, मैं यहाँ आऊँ, माता सीता के जन्मस्थली का दर्शन करूं, सभी धाम पे जाऊं, अनहारी धाम पे जाऊं, और फिर मैं बॉम्बे लौट जाऊं, तो उसके लिए संभव नहीं है। वो तो पहले फ्लाइट से पटना आए, और पटना से यहाँ आने के बाद, और आप समझ लीजिए जितना ये जानकी सर्किट है, चाहे वो अनहारी धाम हो गया, बघी मठ हो गया, बंद पाकर हो गया, इनमें आपस में जाने के लिए भी एक सर्किट की जो सड़क होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं। इस क्षेत्र में एकमात्र उद्योग के नाम पे अगर इस 3 जिलों में जोड़ा जाए तो एक रीगा मिल है, जो भी बंद होने के कगार में। अब डिसाइड हमको करना होगा
यह मिल जो लाखों घरों का चूल्हा इससे जुड़ा हुआ है, हम उसके साथ खड़े हैं कि ऐसी सरकार के साथ खड़े हैं जो ऐसे तमाम मिलों को बारी बारी से बंद करने का षड्यंत्र के तहत काम कर रही है। हमें सोचना होगा कि हम वही शख्स हैं, हम वही लोग हैं, जब अपने बैंक में जाते हैं कोई अनजान व्यक्ति हमसे पेन मांगता है तो हम 10 बार उसका चेहरा देखते हैं, दे कि नहीं दे 5 रुपये का पेन, लेकिन जब वही बात वोट देने की आती है तो हम कहते हैं जिन्हें लहर होगा उन्हें दे दें। अरे उस लहर के पीछे जाके देखिए कितना मुर्गा कुर्बान होना होता है, कितना दारू का बोतल खुलता है उस लहर को बनाने में। उस लहर में जब आप कहेंगे कि लहर के हिसाब से हम वोट देंगे तो निश्चित रूप से आपका विकास उस लहर में दह जाता है, बह जाता है। हम लोग अभी धाम पे गए थे, वहाँ जितना शिलान्यास का बोर्ड लगल है, जितना बोर्ड लगल है विभिन्न जनप्रतिनिधि का, उस हिसाब से व्यवस्था नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन यह क्षेत्र तो आपको एंटर करते ही या सीतामढ़ी की तरफ से एंटर करते ही लग जाना चाहिए कि आप एक मनोरम धाम पे जा रहे हैं, आप एक बेहतर व्यवस्था में जा रहे हैं। तो यह चीज़ दिखना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बात तो तय है, जो दिखता है वही बिकता है। आप छोटे से मंदिर, छोटी सी व्यवस्था को अगर व्यवस्थित कर देते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, आप पूरी चले जाइए, भगवान तो वही है ना, ईश्वर तो वही है ना, वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, लेकिन व्यवस्था है। जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि आप कहीं पे आए, वहाँ अनुभूति होती है। हमको लगता है सीतामढ़ी के शुरुआत से ही पता लग जाना चाहिए कि अनहारी के रूप में, इधर रीगा के शुरुआत से ही पता लग जाना चाहिए कि आप अनहारी के रूप में। और निश्चित रूप से अगर इस जगह का, इस धाम को सही मायने में विकसित करें तो हमको लगता है कि यहाँ बाहर से लोग आएंगे और एक पर्यटन ही आपका व्यवसाय रह जाएगा। देखिए जो मिल है उसको तो बंद कराने में सरकार लगी है, तो अलग से कोई उद्योग धंधा यहाँ बनने वाला नहीं है। ठीक है, और नदियाँ जो हैं हमारी, अब देख ही रहे हैं कि कैसे होता है, बाढ़ में हम डूबते हैं, बरसात में भी हम डूबते हैं, और इस बार तो हमको लगता है बाढ़ से ज़्यादा अनुभव बरसात का रहा है। खेती निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, एक नकदी फसल का आशा जो है गन्ना से था वो भी समाप्त हो रहा है, इसको बचाना है, इसी हस्ताक्षर अभियान में हम लोग लगातार चल रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिस परिवर्तन के मुहिम को चला रहे हैं, देखिए नेता और रोटी को अलग पलट कर सेकना चाहिए, और कितना भी बढ़िया नेता हो उसको एक बार अलग पलट के देखना चाहिए। कोई दूसरा आएगा या कोई बढ़िया कुर्सी से उतरता है तो उसको एहसास होता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, जो जनता ने हमको कुर्सी से उतार दिया है। अब हमको विपक्ष में रहकर भी इतना शोर मचाना है विकास के प्रति कि जो कुर्सी में बैठा वो विकास करने मजबूर हो जाए, अब ये जनता फिर उसको बिठा देगी। राजस्थान में ऐसे ही होता है, सरकारें सुरक्षित रहती हैं। हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, रीगा विधानसभा को विद्वान सभा बनाना है। हम सड़कों पर 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 3 साल से मेरी दाढ़ी बढ़ रही है, लेकिन मुझे पता है इसका परिणाम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जैसा आवाज़ उठाने वाला कोई अंदर नहीं। कल को अगर कर्नल साहब रीगा विधानसभा से चुन के जाते हैं, ये विधानसभा में हम तो देखेंगे संजय सिंह बाहर सड़कों पे आवाज़ उठा रहे हैं, वही आवाज़ जब ये सदन के अंदर उठाएंगे तब जाके कार्य होगा, तब जाके ध्यानाकर्षण होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम बिहार के विभिन्न जगहों से और खास करके रीगा को विद्वान सभा बनाएं।